हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह सुबह के लगभग 8 बज रही होगी। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, साड़ी ओड़ी पहन के, और फिर मैं बना रही हूँ हलवा। तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने घी में सूजी डाल दी थी और बस उसको कंटिन्यू आपको भूनना है, चलाते रहना है। और भूनते भूनते ना सूजी एकदम वाइट से ना ऐसी ब्राउन कलर की हो जानी चाहिए तब। और इधर मैंने शक्कर और पानी की चाशनी तैयार कर ले रही हूँ हलवा में डालने के लिए। और इधर मैंने काजू बादाम निकाल के रख लिया है। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी का काम है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि हमको जाना है आज गणेश जी की पूजा में बैठना है। तो उसके लिए मैं प्रसाद बना रही थी, इसलिए मैं नहा धो के साफ़ सुथरे तरीके से ये हलवा बना ले रही हूँ। बस वो चाशनी डाल दिया था और हलवों को अच्छे से पका लिया था। फिर लास्ट में 2 चम्मच घी डालना है और थोड़ा सा हलवे को भून लेना है। एकदम अच्छा सा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। और उसके ऊपर थोड़ा सा बादाम चॉप करके डाल दिया है मैंने, जिससे अच्छा दिखे। और एकदम परफेक्ट चाशनी बनी थी, क्योंकि ये प्रसाद का हलवा तो हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिना किसी मेजरमेंट के बना लिया था और बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था। फिर मैं चली गई थी पूजा पे। तो हमको मतलब पूजा करते 1.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी कराते हैं पूजा ना। तो ये देखिए लगभग 9 सवा 9 के करीब हो गया। मैं 8 बजे गई थी। तो वहाँ से आ गई हूँ। अब मैं जाऊँगी, साड़ी वगैरह चेंज करूँगी। फिर ये दिन है जिस दिन मुझे निकलना था, उसी दिन की सुबह थी और ये शाम का वीडियो है। तो उसके आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जिस दिन कहीं जाना होता है ना, उस दिन बहुत भड़बड़ी मच जाती है। ये मैं बैठ गई थी ट्रेन में, मतलब मुझे भोपाल से अहमदाबाद के लिए निकलना था। तो ये मॉर्निंग का वीडियो, जब मैं अहमदाबाद पहुंचने वाली थी, लगभग 8 बजे मैं अहमदाबाद पहुंच जाती हूं। तो बस वही हमारा अगला स्टॉप वही था। तो मैं उठ के बैठ गई थी, पूरा अपना सामान इकट्ठा कर लिया था और रेडी हो गई थी उतरने के लिए। तो बस यही था कि भोपाल से मतलब जब निकलने लग गई थी ना, तो कुछ भी वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इतना बिजी सा शेड्यूल हो गया था और थोड़ा सा सब कुछ मतलब अरेंज करना था, आना था। तो बस यही ऐसा ही था। और बस अब हम फिर से पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। बहुत दिन इस बार भोपाल में रुक लिया, मतलब लगभग मुझे 26 डेज हो गए, 27 डेज हो गए, क्योंकि मैं रक्षाबंधन 31 को गई थी और आज 26 थी, जिस दिन मैं अहमदाबाद पहुंच रही थी। तो हस्बैंड आ गए थे लेने, तो मैं पहुंच गई थी अहमदाबाद और लगभग 8:30 के करीब हम रूम पहुंच गए थे। फिर उसके आगे की स्टोरी तो बहुत ही अलग सी है। तो फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, मतलब जिस दिन मैं अहमदाबाद पहुंची हूँ उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग का एकदम सुबह सुबह के 7 बज रहे थे और फिर से हम निकल चुके हैं। ओला ऑटो ले लिया था और हम चल दिए हैं फिर से घर के लिए। एकदम कल नाइट में ही हमारा अचानक से प्लान बना और अचानक से ही हमको टिकट भी मिल गई। तो बस हम निकल चुके हैं और सुबह सुबह की हमारी अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस थी, जिससे हमको सतना तक जाना था और फिर सतना से रीवा के लिए उधर हमको दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। तो बस सुबह सुबह 9 बजे ट्रेन का डिपार्चर था, तो हम बैठ गए हैं और सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा था। तो बस मैं बैठी थी। और भोपाल से आने के बाद क्या हुआ था ना कि मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल का काम था और कुछ ऑफिस का काम था। तो वो सब भाग दौड़ करते करते दिन कहाँ निकल गया, कहाँ कैमरे उठाने का भी कुछ टाइम नहीं मिला। और फिर अचानक से ही हमको मतलब हस्बैंड को छुट्टी भी मिल गई और टिकट भी मिल गई। तो ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि फिर हम निकल गए घर जाने के लिए। और अभी मेरे पास टाइम भी था कि मैं घर जा सकती हूँ, आगे फिर कुछ ज़रूरी काम आने वाला है, इसलिए फिर मैं कुछ दिनों के लिए घर भी नहीं जा पाऊँगी। तो इसलिए फिर हमने सोचा घर भी घूम के आ जाते हैं। और घर में भी मुझे ना मेरे एक चाचा जी नहीं है और उनका श्राद्ध है, तो मैंने सोचा वो भी अटेंड कर लूँगी। तो बस यही बहुत सारे मौके मिल गए घर जाने के, तो बस हम चल दिए। और बस ज़्यादा दिन के लिए इस बार नहीं जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा लंबा सफ़र ज़रूर रहता है। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि पहले तो भोपाल से आई, फिर यहाँ की भाग दौड़ और फिर उसके बाद फिर से घर जाने लग गई। तो वो सब पैकिंग करना और फिर सारा काम ख़त्म करना, एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो एक जगह का पूरा काम ख़त्म करना पड़ता है, जो भी मतलब रहता है काम। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थक गए थे।
तो अब मैंने इस बार इसीलिए साफ़ सफाई भी नहीं की, अब मैं इकट्ठा जाके साफ़ सफाई करूँगी। और ये देखिए फिर अहमदाबाद से ही कुछ दूर पे आ जाता है आनंद जंक्शन। तो हम पहुंच गए थे आनंद, और ये अमूल दूध वाला ही आनंद है, जहाँ पे अमूल दूध का सबसे बड़ा प्लांट और सबसे पहला प्लांट यहीं लगाया गया था ना, आनंद पे, गुजरात के। तो ये वही आनंद है। बस यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का लगभग 2 मिनट का ही शायद स्टॉप था। तो बस ऐसे चलते चलाते कुछ देर में ही हम एमपी में पहुँच जाएंगे। मतलब पहला स्टेशन शायद एमपी का रतलाम पड़ता है, बड़ा स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकती है। तो दोपहर के 3-4 बजे तक हम रतलाम पहुँच जाएंगे। तो चलिए फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। और फिर जैसे ही हम एमपी पहुँचे, तो मतलब ये रतलाम में ही लगभग 10 मिनट का ट्रेन का स्टॉप होता है। तो फिर हस्बैंड उतर के ले आए थे ये सास जी का श्रीखंड। तो हमने खाना खा लिया था, हम साथ में लेके आए थे खाना। तो फिर थोड़ा बहुत ये श्रीखंड खाया। फिर मुझे कुछ दवाइयाँ खानी थी, तो मैंने दवाई खाई। उसके बाद फिर ना मैं दवाई खाती तो मुझे कुछ उसके बाद खाने के लिए चाहिए होता है, नहीं तो मुझे वॉमिट जैसा लगता है। तो फिर ये मैं सॉल्टेड पीनट्स रख ली थी अपने साथ। तो वो सब खाते पीते सफ़र ऐसे ही चल रहा था। और ऐसे देखिए शाम तक कैसी हालत हो गई है। अभी तो पूरी रात का सफ़र करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लगभग 10 बजे के करीब घर पहुंचेंगे। तो ये जो 24 से 28 घंटे का सफ़र हो जाता है ना, तो ये बहुत मतलब इंसान एकदम थक जाता है। और ये रात के लगभग 8 बज गई थी और हम पहुंच गए थे भोपाल के बैरागढ़ स्टेशन। तो ये देखिए चारों साइड तो अंधेरा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और ट्रेन हमारी एकदम बिफोर टाइम, मतलब लगभग 20 to 30 मिनट बिफोर टाइम थी। तो पहले तो डिपार्चर हो नहीं सकती थी। तो बस इसलिए यहाँ पे लगभग 40 to 45 मिनट ट्रेन रुकी रही। तो हम सब बाहर आके थोड़ा घूम फिर लिए, क्योंकि ट्रेन के अंदर भी बैठे और एसी के अंदर इतना ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि फिर मुझे तो एलर्जी ही है थोड़ा ठंडा गर्म से। मैं गई, थोड़ा सा घूमी फिरी, फिर आके अपनी जगह पे बैठ गए। और फिर चल दी ट्रेन। और फिर ये वीडियो है मॉर्निंग का। लगभग 6 बज गई रही होगी और हम दोनों उठ गए थे, क्योंकि अब हमको अगले स्टॉप पे उतरना ही था। ट्रेन मैहर को क्रॉस कर चुकी थी और हम सतना पहुंचने वाले थे। और ये देखिए ये हरी हरी ग्रीनरी और ये सब देखिए। और जैसे ही ये सतना सागर कटनी ये वाला रूट आ जाता है ना, तो एकदम पता नहीं क्यों अपनी अपनी सी फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ अब अपना एरिया आ गया। सारे पेड़ पौधे भी अपने अपने से लगने लग जाते हैं। बस इन्हीं सबको देखते देखते हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन स्टेशन सतना में। और अभी भी मतलब एकदम अच्छे से दिन नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, ये धुंधला सा। तो हम पहुंच गए थे सतना। हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे लेट हो गई थी, क्योंकि ये ट्रेन लगभग 5:45 पे पहुंचाने वाली थी सतना, लेकिन 6:45 पे पहुंचाई। और फिर हमारी ट्रेन अगली यहाँ से रेवांचल एक्सप्रेस थी, तो हमें 7 बजे मिलने वाली थी, तो वो भी थोड़ा लेट हो गई थी। तो इधर ये देखिए जिस ट्रेन से हम उतरे हैं वो खड़ी हुई है। और तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा मतलब 1 घंटे का लगभग हॉल्ट हो गया था हमारा यहाँ पे। तो फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, मुंह वगैरह धुल लिया था और वहीं पे बैठ के थोड़ा सा नाश्ता किया, क्योंकि मुझे अपनी दवाइयाँ खानी थी। तो ये ले आए थे हस्बैंड बाहर से पोहा और साथ में थी जलेबी। फिर मैंने ये सब खाया, अपनी दवा वगैरह ले ली। फिर नेक्स्ट ट्रेन में हम अपनी बैठ गए। तो उसमें ये देखिए कौन मिल गया, ये मेरी भांजी हैं। ये वो भी भोपाल से आ रही थी, तो बस उनके साथ ही हम लोग भोपाल सतना से रीवा तक आ गए। फिर वहाँ से हम बैठ गए थे ऑटो में स्टेशन से और चल दिए थे घर की ओर। और ये स्टेशन से बाहर निकलते ये देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ था, चारों साइड इतना ज़्यादा गाड़ियों का हॉर्न था। और यहाँ पे होता है ऐसा, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है कि थोड़ी सी यहाँ पे जाम लगी जाता है, क्योंकि ट्रेन आती है ना तो एकदम से इतने सारे व्हीकल हो जाते हैं। और रेवांचल एक्सप्रेस जो भोपाल से आते हैं ना, उसके लिए तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स वगैरह भी इससे आ रहे थे आज ना, तो उनके ही गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई थी और उनको जगह देने के चक्कर में ना थोड़ा जाम लग गया था। तो बस पहुंच गए अपने घर। अपने मतलब इतनी दूर रहते हैं ना, हज़ारों किलोमीटर दूर रहो और फिर अपने घर आओ ना,
तो वहाँ की एकदम अलग ही फीलिंग होती है। मतलब यहाँ पहुँचते ही, ट्रेन से उतरते ही एकदम अलग सा फ़ील होने लग जाता है, सब कुछ अपना अपना सा लगने लग जाता है। तो बस हम चल दिए हैं ऑटो से, और ये ब्रिज भी देखिए बन के कंप्लीट हो गया है। पहले जब हम जाते थे ना तो ये इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और ये ओवर ब्रिज बन गया है। यहाँ से एक साइड स्टेशन के लिए गया है और एक सतना रोड चला गया है। तो हमने ऑटो बुक कर ली थी क्योंकि हमारा घर ना एकदम मेन रोड पे ही है, तो सिरमौर चौराहा क्रॉस करते ही पड़ जाता है। तो हम फिर वहाँ डायरेक्ट उतर जाएंगे। हम 4 लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड थे और भांजी थी, और भांजी को लेने हमारे बड़े भैया गए थे, तो वो भी थे। तो बस एक ऑटो इसीलिए हमने बुक कर लिया था और बस चल दिया। और ये देखिए, ये है रीवा का एडवेंचर। देखिए, लोगों को कोई टेंशन नहीं है, और ये आगे भैया बैठे हुए हैं, और ये देख लीजिए हमारी रीवा की सड़कें। तो बस यहाँ के तो आ जाओ तो एक एक रास्ते याद आते हैं। और ये बिछिया नदी का ब्रिज है, इधर से दिख नहीं रही है, मतलब उधर से जाते समय ना बहुत अच्छी दिखती है नदी। तो इसके बगल में अभी अभी आपने सुना होगा कि रीवा में इको पार्क का इनॉग्रेशन हुआ है, तो एकदम इससे लगा हुआ ही है। तो ये देखिए इको पार्क रीवा, तो इसका भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है। देखिए कभी मौका मिलेगा तो इसको भी घूमने आएंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये है हमारी रीवा की सड़कें। तो बस ये मैं पहुंच गई थी। ये है महाराजा होटल, जो भी रीवा का है उसको तो सब पता ही होगा, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और रेलवे स्टेशन से लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है हमारा घर। और रीवा में मुझे मतलब एक चीज़ अच्छी लगती है कि कुछ भी इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, एकदम सीधा 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 जाना है। किसी को रास्ता बताने का कोई झंझट ही नहीं, बस बोल दो कि सीधा सीधा चले जाओ। और ये है हमारा ठाकुर रणपत प्रताप सिंह कॉलेज, जो रीवा में है। तो उसका सब बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो ये सामने वही दिखता है। और इस चौराहे को इसीलिए कॉलेज चौराहा कहा जाता है, इस कॉलेज की वजह से। और इधर इसके सामने ही ना सारे कॉलेजेस के मतलब रास्ता अंदर जाती है, और सैनिक स्कूल का भी रास्ता उधर से ही है। और ये है सिरमौर चौराहा का ओवर ब्रिज, मतलब ये जो सिरमौर चौराहा है ना उसको पूरा ये ब्रिज क्रॉस कर जाता है। तो अभी हमारी ऑटो तो बुकिंग में थी इसलिए नीचे नहीं गई, ओवर ब्रिज से सीधे उधर उतर जाएंगे हम लोग। और ओवर ब्रिज से जैसे ही उतरेंगे ना तैसे ही मतलब लगभग कुछ ही दूर में हमारा घर आ जाएगा। और ये कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम देखा आपने, जो राज कपूर की वाइफ थी कृष्णा राज कपूर, वो रीवा से ही बिलोंग करती थी, इसलिए उनका नाम का ऑडिटोरियम यहाँ बनाया गया है, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, जो कि रीवा का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। तो अभी तो मुझे रीवा में बहुत चेंजेस समझ में आ रहे हैं, मतलब इतनी साफ़ सुथरी रोडें दिखी, मतलब ऐसे नहीं हुआ करती, इतनी धूल रहती थी कि हम लोग परेशान हो जाते थे। और यहाँ का टेम्परेचर तो अभी भी बहुत हाई है, मतलब मैं तो सोचती थी अहमदाबाद में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इस समय अहमदाबाद में भी मतलब गर्मी थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पहुँचते इतनी गर्मी लगने लग गई थी। और यहाँ की गर्मी एकदम अलग सी थी, एकदम चिप 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 वाली, जो बारिश के समय एकदम तेज़ वाली गर्मी होती है ना, वो वाली। तो बस यही करते करते अभी हम पहुँच जाएंगे घर। तो मैं घर पहुंच गई थी, कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं आ गई थी अपने रूम में साफ़ सफाई करने। तो ये मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दी थी, हटा दी थी, नई बेडशीट डालना था मुझे। और इधर झाड़ू पोंछा वगैरह कर दिया था। और बस अब इधर हस्बैंड अपना काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनका ऑफिस से अभी 2 दिन की छुट्टी नहीं है, उनको थर्सडे फ्राइडे काम करना है। तो मैं बस इधर थोड़ा सा अद्विका से कर लेती हूँ मस्ती। और उसको मैं बोल रही थी हाय करो, तो वो हाय कर रही है। और ये देखिए चॉकलेट खा खा के दांत कैसे ख़राब कर ली है।
तो चलिए मैं करती हूँ साफ़ सफाई और मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। और आप सबको आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें।